जी हाँ दोस्तों, लेफ्ट निर्दलीय कांग्रेस के जीत रहे विधायकों को तोड़ते पकड़ी गई बीजेपी। ताजा एग्जिट पोल और शाह के इंटरनल रिपोर्ट में हार से बौखला गई पूरी एनडीए की टोली। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या 12 नवंबर खत्म होते होते देर रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मोदी और शाह को भी यकीन दिला दिया कि बिहार में सत्ता परिवर्तन कोई नहीं रोक सकता? आखिर शाह ने जो अपनी इंटरनल रिपोर्ट मंगवाई, क्या उसमें यह साबित हो चुका है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन है? इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बनाने जा रहा है। आखिर वो कौन से नेता और विधायक हैं संभावित तौर पर इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए निर्दलीय जिनको तोड़ने की अभी से कोशिश की जा रही है? दोस्तों विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों चौंकाने वाली खबर तब आई जब मैंने एग्जिट पोल और बीजेपी के जरिए जो इंटरनल सर्वेस चल रहे हैं उसके ऊपर 14 नवंबर को आने वाले एग्जैक्ट नतीजे की पिक्चर को क्लियर करने के लिए बेइंतहा रिसर्च करना शुरू किया। कई सारे वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक पंडित, सत्ता के गलियारों और एनडीए में पैठ रखने वालों से बारीकी से संवाद किया तो एक खबर निकली, और वो ये कि कई ताजा एग्जिट पोल और खुद शाह के इंटरनल रिपोर्ट, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में एनडीए को मोदी शाह को अपनी हार का एहसास हो चुका है। और ऐसे में इंडिया गठबंधन खेमे को तोड़कर उनको कमजोर करके सबसे पहले इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने से रोकना है 14 तारीख के बाद, और फिर उसके बाद उन्हीं तोड़े गए लोगों के सहयोग से अपनी सरकार बनाने की जुगत करना है। खबरें तो यहां तक कि छोटी छोटी पार्टियों की बात तो छोड़ दें, खुद कांग्रेस के जीत रहे प्रत्याशियों के संपर्क में एनडीए से जुड़े हुए लोग बताए जा रहे हैं। मगर यह भनक दोस्तों जैसे ही तेजस्वी को लगी, चेतावनी दे डाली कि अगर ऐसा हुआ तो पूरा बिहार सड़कों पर उतरेगा। विधानसभा, पुलिस हेडक्वार्टर, चुनाव आयोग और जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री आवास दिल्ली तक घेराव करेंगे, क्योंकि इस बार डाले गए 76 लाख से ज्यादा वोट बदलाव के लिए हैं, न कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए। हमें 160 से ज्यादा सीटें हमें मिलने वाली हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी बिहार की जनता ने बदलाव के लिए ही वोट दिया था, लेकिन महज 11,000 वोटों से तेजस्वी गठबंधन पिछड़ गया था। यह और बात है कि गटर मीडिया और पूरा का पूरा ट्रोल गैंग के चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि साहब बिहार में तो 20 वर्षों से कोई हिला नहीं सका है। जाहिर तौर पर बिहार में 2020 के चुनाव का नतीजे का अगर विश्लेषण बारीकी से करें तो महज 11,000 कुछ सौ वोट से महागठबंधन एनडीए से पिछड़ा था। महज 10 से 12 सीटों की कमी थी, और उसमें भी ओवैसी जैसे धर्म की राजनीति करने वाले लोगों का एक बड़ा फैक्टर भी था। मगर दोस्तों अगर यही स्थिति उल्टी होती, यानी कि विपक्ष में बीजेपी होती, तो फिर मीडिया का रुख क्या होता, कैसे वो कहता? और मीडिया को शायद कहने की जरूरत ही ना पड़ती कि साहब बराबरी का मौका है, बदलाव के लिए वोट किया इस बार, वो तो बन गई सरकार फिर से। क्योंकि वो उस स्थिति में मोदी और शाह का ऑपरेशन लोटस खामोश थोड़ी रहता। वो तो महीने, 2 महीने, 3 महीने में सरकार को गिरा फिरा कर, तोड़ फाड़ करके अपनी सत्ता हासिल कर लिए होते। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में बिहार में जो लोग विश्लेषण करते हैं दरअसल इस फैक्ट को छुपाते हैं। तेजस्वी ने कहा कि पिछली बार फाउल प्ले हुए थे 2020 में, इस बार थोड़ी सी उस बार जो अरे रह गई थी इस बार उसे पूरा किया जा रहा है। हर हाल में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। काउंटिंग के दिन अगर किसी तरह से कुछ भी गड़बड़ी करने की कोशिश की वोट चोरी के लिए, तो फिर उसे रोकेंगे, चाहे इसके लिए कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। हुई मात्र 12,000 का अंतर रहा। इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे। महागठबंधन भारी मैसिव विक्ट्री जो है महागठबंधन की इस बार होने जा रही है। ये काउंटिंग को, प्रोसेस को स्लो कराए या जिला हेडक्वार्टर में ये लोग फ्लैग मार्च कराएं, लेकिन हमारे लोग अब डरेंगे नहीं, वोट चोरी रोकेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, चाहे जो कुर्बानी देना पड़ेगा। इस बार काउंटिंग में बेईमानी
नहीं होने दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी रणनीति के तहत ये सब एग्जिट पोल या टीवी चैनलों को वो नैरेटिव और परसेप्शन क्रिएट करने के लिए देते हैं। और ये बात भी छिपी नहीं है कि अगर चैनल्स को फंड न किया जाए तो चैनल्स नहीं चलेंगे, क्योंकि उनका प्रतिदिन का खर्चा बहुत है, महीने का खर्चा बहुत है, वो कैसे खर्चा निकलेगा। और फिर जो एजेंसी सर्वे करती हैं, जो एजेंसी सैंपल करते हैं, पता नहीं सैंपल कलेक्शन क्या था। जैसे यूपी का उदाहरण है, तो उनके एग्जिट पोल में और उनके अपने सर्वे में तो 2 ही तो जीत रहे थे, कि एक भी नहीं जीत रहे थे हम, हैं? नहीं, एक भी नहीं जीत रहे थे। अगर सही तरह से उनकी सुना जाए तो बीजेपी पूरी हरा रही थी, हमें 0 कर रही थी। याद कीजिए, आप याद कीजिए। और फिर क्या हुआ, उनको कितना बुरे हारे। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, एग्जिट पोल कैसे धराशायी हुआ और स्टूडियो में कैसे एग्जिट पोल के मालिक आंसुओं से रोने लगे। Because he didn't want to get under any pressure of what the numbers could be. Pradeep, you want to tell us what it's been the last few days like? Very difficult. In fact, Here. I was just looking at Pradeep's, the exit poll accuracy is 93%. So if you look at since the time we started polling with Pradeep, 93% of the time he gets it right. He just said that of the seat by seat analysis that he's doing, in 90% of the seats he's right. That is just phenomenal accuracy. Itna kyun ro rahe ho bhai? Will there be a new CM? So he's got like celebrity brand endorsements. Companies are saying, "Mere kapde pehen ke jao." This is not bad. You got a good thing going, Pradeep. yes, I mean, last 1 month was been very difficult. In fact, I've been telling everybody that this election is Because 19, is it 19? going to be turning point for me. Were you serious that if you got it wrong, you would have stopped polling? Yes. या मेरे को लगा आपने इमोशन नहीं बोल दिया ऐसे। नहीं. I mean, if you cannot get right, then what's the point? What's the point? If you are doing and delivering something, and if your product doesn't have the credibility and the quality, then what's the point? No, and extra pressure because there's a Harvard Business School case study going. He's the object of the case study, and then if you get it wrong, then everybody's also pulling your leg, and it makes it that much. So Harvard Business School is teaching the students how polling should be done, how forecasting. दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करके एक यूजर ने लिखा कि आज जितने भी गोदी मीडिया एनडीए को 150 पार करवा रहे हैं, बस वो इस एग्जिट पोल एजेंसी के मालिक को, उसके चेहरे को देख ले। 14 तारीख को उनको जलील होना तय है। आखिर ये गोदी मीडिया इतना जलील होकर भी आज बास क्यों नहीं आता। ये गोदी मीडिया 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को 400 पार करवा रहा था, रिजल्ट के दिन औंधे मुंह नीचे गिरा। लेकिन आज फिर से गोदी मीडिया वही कर रहा है। 2024 के इलेक्शन में गोदी ने 140 करोड़ देशवासियों के साथ धोखा किया था और आज 14 करोड़ बिहार वासियों के साथ फिर से वही धोखा रिपीट कर रहा है। कोई बता सकता है ऐसे ही एग्जिट पोल और रिपोर्टिंग की वजह से भारतीय मीडिया का वर्ल्ड में कौन सी पोजीशन है। और दोस्तों, इसी वक्त तभी अखिलेश यादव ने नहले पर दहला भी कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और गोदी यूपी में सपा को एक भी सीट नहीं दे रही थी। दोस्तों, आप याद कीजिए, मगर नतीजों में क्या हुआ था। 2019 में बीजेपी ने नतीजों में 303 सीटें हासिल की थी। 2024 में कितनी सीटें? 240। कहा तो यहां तक जाता है कि 60 सीटों पर ऐसी गड़बड़ी की गई, वरना 180 सीटों पर बीजेपी सिमट रही थी। यूपी का उदाहरण है, तो उनके एग्जिट पोल में और उनके अपने सर्वे में तो 2 ही तो जीत रहे थे, कि एक भी नहीं जीत रहे थे हम, हैं? नहीं, एक भी नहीं जीत रहे थे। अगर सही तरह से उनकी सुना जाए तो बीजेपी पूरी हरा रही थी, हमें 0 कर रही थी। याद कीजिए आप। और दोस्तों, ये सब ये नहीं हुआ। तेजस्वी ने तो ऐलान कर दिया इस बीच में कि 14 तारीख को नतीजा आ रहा, 18 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह है। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। यह निश्चित तौर पे होने जा रहा है।
जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं, जिस हिसाब से मतदान हुआ। मगर इसी बीच में दोस्तों, माहौल के मिजाज को, उसके मूड को कैसे बदला जाता है, गटर मीडिया कैसे निर्देशित होती है, एक ऐसा माहौल तैयार करने की कोशिश में लग गई जिसने जाने अनजाने में मोदी शाह की ही पोल पट्टी खोल दी। दोस्तों, पूरे चुनाव में जंगलराज, अपराध, कट्टा, कनपट्टी, हमारे नॉन बायोलॉजिकल साहब, वो शाह साहब, वो असम वाले, ऐसा कैसा होना चाहिए, ऐसा करना ना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जो बोलते रहते हैं, वो बाबा योगी जी क्या कुछ नहीं बोले। मगर दोस्तों, जब अपराध सच में हुआ दिल्ली के अंदर, और वो भी कथित आतंकी ब्लास्ट, खामोशी, एक चुप्पी हजार चुप्पी। अभी तक दोस्तों उस पर खामोशी है। अब किस तरह इंडिया गठबंधन को तोड़ा जाए उसकी जुगत में लग गए। कैसे निर्दलियों को अपने कब्जों में लिया जाए, लेफ्ट के विधायकों को अपने पाले में किया जाए, किस तरह हजारों करोड़ रुपए खर्च करके सरकार बना ली जाए। मगर दिल्ली धमाके पर इनकी जुबान पर ताला लगा है। आधिकारिक तौर पर एक भी बयान नहीं सरकार का, मगर वो पिल्ला मीडिया, गटर मीडिया अपने अपने अंदाज में सूत्र लगा लगा करके 2 रुपल्ली वाली किताबें जो बसों में उपन्यास के तौर पर मिलती हैं, उस जैसी खबरें परोस रहा है। क्या कहते हैं इस पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया शिनेत, सुनिए। आज का शब्द है पैनिक अटैक। जी हां, दिल्ली में 48 घंटे बीत जाने पर भी बम ब्लास्ट पर सरकार का अभी तक कोई अधिकृत कमेंट नहीं आया है, कोई अधिकृत वक्तव्य नहीं आया है, ऑफिशियल कमेंट नहीं आया है। ये टेरर स्ट्राइक थी, ये फिदायीन हमला था, सुसाइड बॉम्बर ने किया, पाकिस्तान का हाथ था या नहीं था, क्या गतिविधि रही, इस पर सरकार ने कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, कोई इनकार नहीं किया है। लेकिन मीडिया बड़े बड़े सूत्रों के माध्यम से बड़ी बड़ी खबरें चला रहा है। कल से देश के मीडिया ये कह रहा है कि ये एक आतंकी हमला था और इसका मसूद अजहर के जैश ए मोहम्मद से संबंध है। तो अगर जैश ए मोहम्मद से संबंध है तो ये पैनिक अटैक कैसे हो सकता है? क्योंकि पैनिक अटैक की शब्दावली का प्रयोग करके सूत्रों के माध्यम से मीडिया ये कह रहा है कि तमाम जगह दबिश हो रही थी तो घबराकर एकाएक अटैक हो गया, यह सुनियोजित नहीं था। अब यह अलग बात है कि जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ वो 3 घंटे तक पार्किंग में रही, वो पीक ट्रैफिक आवर 6:48 में पार्किंग से निकली, 6:52 में उसमें ब्लास्ट हो गया, 13 लोगों की हत्या हो गई और कितने ही लोग घायल हो गए। तो इसको पैनिक अटैक कहकर हासिल क्या होगा? और क्या जो लोग सरकार को और देश को सूत्रों के माध्यम से चला रहे हैं उनको इस बात का अंदाजा है कि कितने सवालों के घेरे में वो घिरे हुए हैं? ये देश आपसे जवाब चाहता है, आप अभी भी जवाब नहीं दे रहे हैं। तो फिर दोस्तों, एक तरफ जहां पर बीजेपी का, शाह का अपना इंटरनल सर्वे, एक तरफ जहां पर ताजा एग्जिट पोल्स, दूसरी तरफ जहां पर बिहार में निर्दलियों, लेफ्ट और कांग्रेस के संभावित विधायक बनने वाले लोगों पर डोरे डालना, और इन तमाम चीजों के बीच में तेजस्वी यादव की चेतावनी देना, चैलेंज करना और 18 को शपथ का ऐलान करना। आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।